नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस पर अप्लाई करके देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि एक सिलेंडर ले लिया, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और यहाँ पर सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो रेड डॉटेड आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई गैस इनक्लोज्ड है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग क्या करें कि कोई बर्नर यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक बर्नर कनेक्ट कर दे और इस बर्नर से इसको कुछ हीट दे दे, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं वो DQ अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको पता है कि DQ किससे इक्वल होगा, DU प्लस DW से, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV। आपको पता है DQ क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो हम लोग दे रहे हैं गैस को। DU क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और PdV क्या है, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भैया चेंज इन टेम्परेचर डेल टी 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रह रहा है। क्योंकि देखिए अभी इस गैस का टेम्परेचर T कांस्टेंट है, इसको अमाउंट ऑफ हीट दे दी, तो ये गैस क्या करेगी, इस अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जॉर्ब करेगी, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 होगा। किसी भी गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है कि उसका टेम्परेचर कैसा है। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करता है, डिपेंड करता है कि कैसा टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन टेम्परेचर 0 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम वन, ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि भैया DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV। अब क्योंकि DU का वैल्यू 0 है, DU के जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो DQ क्या हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू PdV। मतलब है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग यहाँ पर इस गैस को दे रहे हैं, ये गैस क्या कर रही है, ये गैस उन सारे अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जॉर्ब कर रही है और उसके हेल्प से वर्क डन कर दे रही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, DQ इज इक्वल टू PdV। इट मीन्स है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग इस गैस को दे रहे हैं वो सारे अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जॉर्ब करके सारे से वर्क डन कर रही है। उसी तरीके से अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम V कांस्टेंट होता है। अब जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होगा DV वो 0 होगा। देयरफॉर DW मतलब है कि जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जो इक्वल होता है PdV से, ये भी 0 होगा क्योंकि DV है ना, तो यहाँ पर PdV है तो DV की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P डॉट 0 डेट इज 0। अब यहाँ पर जो वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सो इस इक्वेशन के हेल्प से PdV यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करके तो क्या मिलेगा, DQ इज इक्वल टू DU। इट मीन्स है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में जहाँ पर हमारा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है उस केस में जब हम लोग गैस को DQ अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो गैस सारा अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जॉर्ब करके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज़ कर देता है, ठीक है ना। या ऐसा कह सकते हैं आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ कर लेता है। तो आप क्या, तो ऑन कंक्लूजन आप क्या देख पा रहे हैं कि जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को आइसोथर्मल प्रोसेस पर अप्लाई करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया आइसोथर्मल प्रोसेस में वो सारा अमाउंट ऑफ हीट कहाँ यूज़ हो रहा है, वर्क डन करने में। बिल्कुल उसी तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों ने दिया वो सारा अमाउंट ऑफ हीट कहाँ यूज़ हो रहा है, गैस खुद के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज़ कर देता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को एडियाबैटिक प्रोसेस पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर कुछ कूलिंग प्रोड्यूस होगा। इस पर हम लोग चर्चा में अगले वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को जो मेल्टिंग प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं।